बेटा आज हमें पढ़ना है वही टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक है वो म्यूचुअलिज्म। टॉपिक का नाम म्यूचुअलिज्म। बातें मत करो, ध्यान दो इधर। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों का फ़ायदा। बेटा दोनों का फ़ायदा, इसको डायरेक्ट मैं यहीं से पढ़ाता अभी। व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म? दोनों का फ़ायदा। डायरेक्टली स्लाइड शो कर रहा हूँ मैं। जब दोनों का फ़ायदा हो इसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं मैं उनकी बात करूँगा बेटा डायरेक्टली। पहला एग्जाम्पल है लाइकेन का। लाइकेन, लाइकेन दोनों कलर में लाइकेन है, पेड़ के ऊपर ग्रो हो रहा है लाइकेन। लाइकेन मतलब बेटा, लाइकेन का मतलब होता है टू चीज़ें। लाइकेन हैज़ टू थिंग। इसमें एक तरफ कौन है? अलगी। एक तरफ कौन है? फंगस। एक तरफ अलगी, एक तरफ दैट इज लाइकेन। अलगी का फ़ायदा फंगस को, फंगस का फ़ायदा अलगी को। ऐसा होता है बेटा ये। फंगस को यहाँ पे बोलते हैं माइकोबायोन्ट, लिख लो वहाँ पे। और अलगी को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट, BIONT, बायोन्ट लिखो। माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। माइको, फाइको। दोनों का फ़ायदा। ठीक है, दोनों का फ़ायदा। नेक्स्ट सर, दोनों का फ़ायदा हुआ सर। उसके बाद लाइकेन है, दूसरा है माइकोराइज़ा। सुना है सर ये नाम? बेटा माइकोराइज़ा नाम सुना है? ज़रा एक डायग्राम को देख ले। माइकोराइज़ा मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा रूट एंड फंगस। रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोराइज़ा। ये कहाँ गया था रे? ये टॉपिक गया था ना कि फंगस जो होती है, जो बहुत हेल्पफुल होती है रूट के लिए। रूट का फॉस्फोरस बढ़ाती है, रूट को इधर उधर से बचाती है। माइक्रोब्स में गया था ये एग्जैक्टली। तुझे पता है बाकी इसकी हिस्ट्री क्या है? तो वैसे लिखा है उधर NCERT में हमारे क्या फ़ायदा है। तो दो एग्जाम्पल याद रखो। उसके बाद एग्जाम्पल आता है नया वाला एग्जाम्पल, इसकी मैं बात करूँगा फिग ट्रीज एंड वेब्स। वेब्स का मतलब होता है छोटी छोटी मक्खियाँ, छोटी छोटी मक्खियाँ वेब्स। और फिग माने अंजीर। बघितलं झाड अंजिराचं? घरीच आहे का? खूप छान। मग खूप सारे अंजीर पडत असेल घरी, त्यात किडे असतात का? ओके, अंजीर खाल्ला आहे का? मग कोण खातं? ओके, साईडवाले घरचे, साईडवाले घरचे ते पण खातात। हां, बड़ी अच्छी कहानी इनकी स्टोरी है एक दूसरे के लिए। ये देख कौन है ये अंजीर, ये ड्राई फ्रूट्स में अंजीर आता वो कौन है फिर? ये क्या वो ड्राई फ्रूट्स मध्ये अंजीर येतं वो यही है क्या? इसको कट करके, हाँ ड्राई करते हो उसको,
इसको कट करके उसको ड्राई करते, थोड़ा बहुत शक्कर डाल देते उसमें, भिगोते शक्कर के इसमें और बेचते वो। अंजीर वही है बेटा, वो ड्राई फ्रूट्स वाला। हाँ, इसको हम खा नहीं। सुनो मेरी बात, ये जो अंजीर है इसके अंदर ब्लैक कलर के कीड़े देख ले तू। अब होता क्या है, कहानी सुन। कहानी ऐसी है सर, कहानी ऐसी है सर, सुन बेटा। ये अंजीर है और इस अंजीर के अंदर एक घर होता है। उस घर के अंदर यहाँ पे ऐसे इंसेक्ट आता है, उसको वेब्स बोलते हैं। स्पेशली फीमेल वेब्स आती है, यहाँ पे आके वो ढेर सारी अंडे देती है। क्या देती है? अंडे देती है। इसलिए फीक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था इस बार, इट इज़ वेज फ्रूट या नॉन वेज फ्रूट? इज इट वेज या नॉन वेज? सुनो, तो वेब्स आया, उसने ढेर सारे अंडे दिए। ये अंडे यहीं हैच हो जाते हैं, फुट जाते हैं, और इनका जो लार्वी है यही बन जाता है। कर लगा? इनके लार्वे यहीं इनके बच्चे यहीं बन जाते हैं। बच्चों से भरा हुआ अंजीर है ये। और जब ये वेब्स अंडे दे के बाहर चली जाती है, सुन मेरी बात, जब ये वेब्स ने अंडे दिए, जब ये वेब्स बाहर जाती है, इस वेब्स के आजू बाजू में ढेर सारे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब देख बेटा, दो काम हो गए। वेब्स को जगह मिली, किसका फ़ायदा हुआ? वेब्स का। उस कीड़े को जगह मिली, फ़ायदा किसका हुआ? उस वेब्स का। वेब जब जा रहा था तो उसने साथ में कौन लेके गया? तो फ़ायदा किसका हुआ? अंजीर का, मतलब प्लांट्स का। इज दैट क्लियर? तो वेब्स को क्या मिली? जगह। और वेब जब गया तो साथ में क्या ले गया? पोलन ग्रेन्स। आपको तो दोनों का फ़ायदा हुआ, एनिमल और प्लांट का। कर ले कि नहीं कर ले? रिपीट करो, क्या फ़ायदा हुआ इस वेब्स को? उसको जगह मिली टू ले द एग्स एंड टू ग्रो अप द लार्वी। बच्चों को संभालने के लिए, पालने के लिए उनको जगह मिली ताकि वो बच्चे वहाँ पे बड़े हो सके, है ना? हाँ। दूसरी बात, वहाँ से जब वेब्स चली गई तो वेब्स के साथ कौन चले गए? पोलन ग्रेन्स। दोनों का फ़ायदा हुआ बेटा। और एक चीज़, ये जो वेब्स है ये अंजीर के बिना नहीं रह सकता, इसको अंजीर ही चाहिए टू ले द एग्स। अंडे देने के लिए उसको अंजीर ही चाहिए, दूसरा फल नहीं चलता। इसलिए मैंने बोला दोनों का फ़ायदा इसमें, दोनों एक दूसरे के लिए मैंने बोला था। अगर किसी एक की मौत हो गई, दूसरे की मौत हो जाएगी अपने आप। वेब्स ख़त्म, अंजीर ख़त्म, अंजीर ख़त्म, वेब्स ख़त्म। बोलो क्यों? असक का वो लाइफ साइकिल है ना इनका। बेटा मैंने क्या बोला? वेब्स दूसरी जगह अंडे दे सकता क्या? उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर कौन है? अंजीर। और अंजीर का पोलन ग्रेन्स कौन कर रहा है? वही कर रहा है। ओके, तो ऐसी कहानी है बेटा ये। तो क्या बोला गया? फिग ट्रीज अ फिग स्पेसीज पॉलिनेटेड बाय द ओनली बाय। देख बेटा क्या लिखा, जो प्रजाति है फिग की, सुन ले, जो प्रजाति है फिग की, इसको पॉलिनेटेड ओनली कौन कर सकता है? पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? कोई और कर सकता है क्या? तो अंजीर का पॉलिनेशन सिर्फ कौन करेगा? वेब्स। इसलिए मैंने बोला एक दूसरे के लिए। जो फीमेल वेब्स होती है वो फिग के अंदर चली जाती है ताकि उसको वहाँ पे खाना मिले, प्लस एक सूटेबल जगह मिले, ताकि उस जगह पे वो क्या दे सके? फीमेल इंसेक्ट वहाँ पे क्या दे सके? अंजीर के अंदर एग्स दे सके। अंजीर खाताना कधीही ऑब्झर्व करायचं त्यात किडे आहे का, तरच ते खायचं, जर नसेल तर, असेल तर फेकून द्यायचं। इसीलिए मोस्टली लोग अंजीर एज अ ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? उसका फल नहीं खाते मोस्टली। अगर फल भी खाना हो तो फल को तोड़ो, उसमें देखो कुछ है क्या, नहीं है तो खाओ। हे स्वीट इन टेस्ट असतं का अंजीर? हां,
बेटा वो ख़त्म हो गया, अंजीर वेब्स की कहानी ख़त्म हो गई, वो कहानी ख़त्म हो गई। अब है नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है ऑर्चिड्स। टिक कर, ये कुछ अलग टॉपिक है। ऑर्चिड्स, ऑर्चिड का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्चिड का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट, ऑर्चिड का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फूलों से भरा हुआ प्लांट है, ये फूलों से भरा हुआ प्लांट है। इस फूलों से भरे हुए प्लांट पे कीड़ा आएगा, इसको हम इंसेक्ट बोलेंगे यहाँ पे, या बीज बोलेंगे यहाँ पे। जैसे सनफ्लावर पे कौन जाती है, कौन सी मक्खी, हनी बीज। वैसे इसके ऊपर यह मक्खी जाएगी, तो दोनों का फ़ायदा होगा। सुन ले बेटा, मक्खी क्यों जा रही है फूलों की तरफ, ताकि फूलों में से उसको क्या मिले, जूस मिले, नेक्टर मिले, बराबर है। उसके बदले फ्लावर उसको क्या सौंप देता है, क्या लेके जा तू मेरे, पोलन ग्रेन्स। लेन देन की बात हो रही बेटा। मक्खी जो है यहाँ से जूस लेके जाएंगी, मतलब मक्खी यहाँ पे आ रही है फॉर द नेक्टर, और ये वो उसके बदले ये प्लांट बोल रहा है तू मेरे पोलन ग्रेन्स लेके जा। यहाँ पे एक प्रकार की डील हो रही है बेटा। ऑर्चिड्स प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ। ऑर्चिड शो द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। फ्लोरल का मतलब होता है फूलों के अलग अलग रूप, फूलों का टेक्सचर, फूलों का कलर, फूलों की महक, फूलों का गंध, है ना। हाँ, उसको बोलते हैं पैटर्न्स। दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, बीज एंड बम्बल बीज। दोनों को टिक कर। इंसेक्ट का नाम है बीज, बम्बल बीज। ये कौन है कि कीड़े, नाम क्या है, बीज या बम्बल बीज, बीज या बम्बल बीज। क्या सर सभी फूलों में क्या सर सभी फूलों में जूस होता है? नहीं बेटा, कभी कभी कुछ फूलों में जूस नहीं होता है, कुछ फूलों में जूस नहीं होता है, इसके बारे में बात करूंगा। नॉट ऑल ऑर्चिड, ऑर्चिड का मतलब फ्लावरिंग प्लांट ऑफर द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड का मतलब बख्शीश। मतलब देख, अगर ये कीड़ा यहाँ पे आ रहा है, अगर ये कीड़ा यहाँ पे आ रहा है, उसको बख्शीश मिलने वाला है ना। कौन सा बख्शीश? नेक्टर। कौन सा? लेकिन कुछ फूलों में नेक्टर नहीं रहता, तो उसको बख्शीश नहीं मिलेगा। नॉट रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड का मतलब है नेक्टर, नहीं मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसमें मैं दो बातें बोलूँगा, सुन ले बेटा, दो बातें हैं, सुनते जा। एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, सुनना मेरी बात। ये कैसे कभी कभी धोखा भी हो जाता है। ये फ्लावर है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट को लगा यहाँ पे कोई जूस वगैरह मिलेगा, उसको नेक्टर मिलेगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पे आया तो फूलों ने इसको दिया नो रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड का मतलब होता है प्राइज। तो यहाँ पे था नो रिवॉर्ड, मतलब इंसेक्ट आया, उसको कुछ नहीं मिला, बेचारा खाली हाथ चला गया। जब वो खाली हाथ चला गया, जब वो इंसेक्ट खाली हाथ चला गया, लेकिन खाली हाथ नहीं गया वो, उसके साथ बेटा कौन चले गए? पोलन ग्रेन्स। मतलब देख, वो क्या लेने आया था? नेक्टर। मिला क्या उसको? नहीं। लेकिन वो ढूंढता रहा नेक्टर। उस ढूंढने के चक्कर में उसके पीठ को कौन लगे? अरे जब ढूंढ रहा था उसके पीठ पे कौन लगे? किसका फायदा हुआ इस यहाँ पे? फायदा किसका हुआ? प्लांट का। समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब दूसरी कहानी सुन। दूसरी कहानी ऐसी है बेटा, दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। सर यहाँ पे एक इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट चालाक था, इंसेक्ट चालाक था। इंसेक्ट आया, उसने बढ़िया से यहाँ पे नेक्टर वगैरह पी लिया, उसने नेक्टर पी लिया। जब वो गया ना बेटा, वो बोला नो पॉलिनेशन, मैं पोलन ग्रेन्स नहीं लेके जाऊंगा। समझा मैंने क्या बोला इधर? वो आया, उसने नेक्टर पिया, जाते समय क्या बोला? मैं पोलन ग्रेन्स नहीं लेके जाऊंगा। इसको रॉबरी बोलते। क्या बोलते? चोरी करना। इसका मतलब ये है, तूने समोसे खाए, बिना पैसे दिए भाग गए वहाँ से। क्या बोलते हैं इसको? चोरी बोलते हैं। वो आया,
उसने नेक्टर पिया, भाग गया, बिना पोलन ग्रेन्स के भाग गया बेटा। हाँ, तो ये चोरी हो गई बेटा इधर। ओके, नाउ लास्ट। अब ये है कुछ अलग तरह का धोखा। ये क्या है सुनो। ये स्टेटमेंट है, टिक कर। इसको बोलते हैं बेटा सेक्सुअल डिसिट। डिसिट का मतलब होता है धोखा। टिक कर। हाँ, हे कधी कधी होतं, इट्स एक्सेप्शन केस बोला मैंने, ये ऑलवेज नाही होता, ये कधी कधी होतं. म्हणजे टॉपिक सध्या धोक्याचं सुरू आहे. म्युच्युअलिझम झालं आपलं, त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन केसमध्ये धोका. कळलं का? ते जे फीग आणि वॅप्स होतं ते काय होतं, एक दुजे केले होतं प्युअरली, म्हणजे ते बिलीफ होतं. आता काय सुरू झालं, धोका म्युच्युअलिझममध्ये. सेक्सुअल डिसिट, डिसिट माने धोखा. टिक कर. इस पौधे का नाम बेटा ऑफ्रिस होता है. क्या होता है? टिक कर, ऑफ्रिस. टिक कर, ये फ्लावरिंग प्लांट है और इस ऑफ्रिस का नाम होता है मेडिटेरेनियन ऑर्चिड्स. मेडिटेरेनियन ऑर्चिड्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ्रिस. IMP का PYQ है वो. ऑफ्रिस नाम का एक कलरफुल प्लांट. सर व्हाट इज मेडिटेरेनियन ऑर्चिड? ये क्या है बेटा? ये जगह है. पता है ये जगह कहाँ है? ये जगह कहाँ है? अमरावती के बाजू में. कहाँ है बता? ये जगह है बेटा समंदर का बीच वाला एरिया. मतलब इधर से है अफ्रीका, इधर से है एशिया, इधर से है यूरोप. इन तीनों के बीच में जो समंदर वाला एरिया है इसको बोलते हैं यम. यम फॉर, रिपीट कर, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, खंड, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इसके बीच में जगह जो है इसको क्या बोलते हैं अपन? मेडिटेरेनियन बोलते हैं. यहाँ जो फूल आते हैं बेटा, इस फूलों का नाम क्या है? और वो ऐसे दिखते हैं. देख ले कितने ऐसे है ये, 1 2 1 2 ऐसे दिखते बेटा ये. अब इसमें रियलिटी क्या है वो सुन. तुझे ये फ्लावर दिख रहा है क्या? सुन ले मेरी बात. तुझे फ्लावर दिख रहा है क्या? उस फ्लावर में बेटा कुछ अलग तरह का पेटल्स है. सुन ले मेरी बात. सर ये क्या है? पेटल. ये क्या है? पेटल. ये क्या है? पेटल. ये क्या है? पेटल. और बेटा ये भी कौन है? पेटल्स. लेकिन ज़रा इस पेटल को देख, कुछ अलग ही है ये. 1 2 3 4 5, ये 6वें नंबर का पेटल कुछ अलग ही है बेटा. ये कुछ अलग ही है. ये पेटल कुछ अलग ही है. और ये पेटल दिखता है फीमेल इंसेक्ट की तरह. किसकी तरह? बाकी पेटल नॉर्मल है, लेकिन ये जो पेटल उसने बनाया ना ऑर्चिड प्लांट ने, इंसेक्ट फीमेल का बॉडी बनाया. मतलब इंसेक्ट फीमेल की जैसे बॉडी होती है वैसे उसने बनाया इसको. आपको देखते समय लग नहीं रहा कि एक कीड़ा था पहले? आप भी धोखा खा गए ना. हाँ, वैसे वो मेल कीड़ा भी धोखा खा जाएगा. सुनो, ये कैसे दिख रहा है? इट जस्ट लाइक अ फीमेल इंसेक्ट. हालांकि ये पेटल है, कलर, उसका स्ट्रक्चर ये फीमेल इंसेक्ट की तरह है. अब उसमें क्या होगा? धोखा. ये धोखा होगा कि इस फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखने वाले पेटल्स को मिलने के लिए आएगा मेल इंसेक्ट. कौन आएगा? और जब वो आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये फीमेल इंसेक्ट नहीं है. ये कौन है? एक्चुअली पेटल है. खाया ना उसने धोखा. हाँ, खाया ना उसने धोखा. अब वो मेल सेक्स फीमेल सेक्स उसमें धोखा हुआ, तो इसका नाम है सेक्सुअल डिसिट. समझ में आया बेटा? अब ये चालाकी देखना. तो इस प्लांट ने, इसको कैसे पता कि इसकी बॉडी जो है उसको एक पेटल ऐसे बनाना है जो फीमेल की तरह दिखे, फीमेल इंसेक्ट की तरह. उसने बनाई वो बॉडी, उसका DNA वैसे क्रिएट हुआ, वो एक्सप्रेस वैसे हुआ. तो ये जो पेटल है ये दिख रहा है फीमेल बॉडी की तरह. इसी चक्कर में बेटा यहाँ पे कौन आया बेटा? मेल कीड़ा आ गया. और जैसे मेल कीड़ा वहाँ पे आता है, अल्टीमेटली जब वहाँ पे घूमता है और साथ में जब वापस जाता है निराश होके, तब उसके बॉडी पे कौन चले जाते हैं?
पोलन ग्रेन्स। समझ में आया क्या था ये? हाँ, अब खुद देखो ना, वो एक फीमेल इंसेक्ट की तरह दिख रहा है ये उसके बाद में ये अलग ही पेटल है ये। इसका नाम है बेटा सेक्सुअल डिसेट। हाँ सर, कहानी समझ में आ गई? तो उन्होंने बोला इस ऑर्चिड प्लांट का जो एक पेटल होता है, ये एग्जैक्टली एक पेटल जो होता है ये किसकी तरह दिखता है? फीमेल बी की तरह दिखता है। किसकी तरह? हाँ, उसका साइज, कलर, मार्किंग उसके जैसा ही है। तो उसमें क्या होता है, जो मेल बी होता है, मेल बी ये धोखा खा जाता है, क्योंकि मेल भी वहाँ पे आया उस फ्लावर को विजिट करने के लिए और पोलन ग्रेन्स लेके गया। ओके सर, बात समझ में आ गई? स्यूडो कॉपुलेट का मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है वो फीमेल से मिलने की कोशिश करता है। ये जो कीड़ा है, मेल इंसेक्ट, ये फीमेल से मिलने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेट्स। और उस कोशिश के चक्कर में इसके पीठ को क्या लग जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। हाँ, आपको इसका मीनिंग समझाता मैं। मीनिंग ऐसा है, सुनो मेरी बात। इसको कैसे पता कि ये फीमेल बॉडी जैसा, कलर जैसा, पैटर्न जैसा क्रिएट करना है? इसमें और एक चीज़ हुई थी, पता है क्या? इवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, वो जो फीमेल कीड़ा है रियल वाला, उसने अपना हुलिया चेंज किया। मैं देखो कितना ये कंसेप्ट अलग ही है, ये अलग ही दुनिया है। जो फीमेल इंसेक्ट है उसने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज किया। फीमेल इंसेक्ट ने क्या चेंज किया? पैटर्न। वो खबर इसको पता चली, इसने भी खुद का पैटर्न चेंज किया उस फीमेल जैसा। आपको समझा मैंने क्या बोला? फीमेल इंसेक्ट ने खुद का पैटर्न चेंज किया, रंग रूप स्ट्रक्चर चेंज किया। सेम पैटर्न फिर किसने फॉलो किया? इस पेटल ने। इसको बोलते हैं को इवॉल्व। क्या बोलते हैं? फीमेल की बॉडी चेंज हो रही है, सेम बॉडी ये भी चेंज कर रहा है। जैसे फीमेल का कलर है, पैटर्न है, उस तरह का पैटर्न कौन क्रिएट कर रहा है? इसको बोलते हैं को इवॉल्व। क्या बोलते हैं? मतलब जैसे फीमेल खुद में चेंजेस कर रही है, सेम चेंजेस कौन कर रहा है? ये पेटल। समझ में आया इसको मैं क्या बोलूँगा? इवोल्यूशंस। मतलब इसका नाम क्या है? को इवॉल्व्स। ओके, खत्म बेटा। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। म्यूचुअलिज्म में क्या क्या याद रखेंगे? पहला एग्जाम्पल है लाइकेन, दूसरा है माइकोराइजा, तीसरा है फीक प्लस वैप्स, और चौथा है धोखा। धोखे में कौन सा फ्लावर? ऑर्चिड फ्लावर। बराबर है? हाँ, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी ख़त्म हुआ। लेकिन सुनो, आपके एनटीए के हिसाब से आगे वाला पोर्शन जो है इस चैप्टर का, वो है आपको 50% चांस आने के और 50% नहीं है। और स्टेट बोर्ड में वो टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है? तो आपके पास पुरानी एनसीईआरटी कुछ है? नहीं है। आपको नोट्स दिया है, उसमें है वो टॉपिक। नोट्स लाए हैं? दिखाओ। वो कलर वाले नोट्स। हाँ, देखो कलर वाले नोट्स में तुझे आगे ही दिया है वो टॉपिक। ये डायग्राम होगी इस तरह से। तो ये है आपको सिलेबस में है बेटा। ये पहले कितने पेज है सर? ये पहले 1 2 3 4 पेज, पहले 4 पेज है नोट्स के। और वही आपके स्टेट बोर्ड में भी है बेटा। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पहले 4 पेज। आप जस्ट यहाँ देखते रहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वो। आपको स्लाइड से समझ में आ जाएगा। इसमें मुझे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, आपको स्लाइड से क्लियर हो जाएगा वो चीज़। अभी हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, ख़त्म हो गया वो पहले से,
तो पहले वाला टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और वो आपको एनसीईआरटी में अपने एनटी के सिलेबस में है प्लस स्टेट बोर्ड में है। सुनो अभी क्या होता है, तो सिर्फ लेक्चर को सुनो, अभी कुछ भी मत लिखना, घर जाके पढ़ लेना नोट्स। चैप्टर का नाम, हाँ बेटा सिर्फ देखते जा, अलग अलग स्लाइड है, बड़ी अच्छी स्लाइड है। सबसे पहले इकोलॉजी का मीनिंग बोला उन्होंने, इकोलॉजी का मीनिंग पढ़ ले क्या है। तो कोई डाउट है इसमें? मीनिंग कळलं का? देशमुख तुला समज लगा काय असते इकोलॉजी? इंट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन किसके बीच का, बायोटिक एज वेल एज हम कौन, एनवायरनमेंट कौन, क्या हम में बातचीत है, इस बातचीत के पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। विदर्भ के लोग उनका एटमॉस्फियर, राजस्थान के लोग उनका एटमॉस्फियर, साउथ के लोग उनका एटमॉस्फियर, यूरोप के लोग उनका एटमॉस्फियर, सब अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात, अकोला के लोग उनका एटमॉस्फियर मंथ ऑफ मई में। कौन गया था अकोला में मंथ ऑफ मई में? अकोला बघितला का तुम्ही? तू गेला होता का रे? कोण राहते, मामा, आजी? हां, मे महिन्यात नाही जायचं बेटा। और चंद्रपुर कौन गया था मंथ ऑफ मई में? चंद्रपुर, बाप रे बाप, ते मे महिन्यात। कसं आहे मे महिन्यात थंडी वाजते ते खूप, हां छत्री घ्यावं लागली असेल उन्हामुळे। हाँ सुनिए, इकोलॉजी के 4 लेवल आते हैं। पहली लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल। सिर्फ सुनते जाओ, घर जाके अच्छे से पढ़ लेना इसको। ऑर्गेनिज्म मतलब हम, इंडिविजुअल्स हम ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ये बेटा सिंगल ह्यूमन, कहाँ गए ये, सुन ले, इसको बोलते हैं सिंगल ह्यूमन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन के ग्रुप का नाम क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन। उसके बाद में आता है, इसका मतलब अलग अलग पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, रैट पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, सब एक जगह कलेक्ट हो गए। तो डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप का नाम, और अलग अलग कम्युनिटी एक जगह रह रही है तो बायोम्स। अलग अलग कम्युनिटी एक जगह रह रही है तो बायोम्स। The group of organism is called as, the group of population is called as, and इसके ग्रुप का नाम क्या है? समझ में आया सर? बहुत डिफरेंट पिक्चर से बेटा देखते जा, अभी एनवायरनमेंट सीख रहे हैं अपन। अलग अलग जगह है, देख ले एक बार, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा जगह कहाँ पे है। एड्रेस बताना, ये कहाँ रहता? हाँ, साउथ नॉर्थ दोनों? साउथ अंटार्कटिका, ये पता है सर कौन है? तो ये डेजर्ट ही है, यू नो सहारा डेजर्ट। हाँ, ये पता नहीं कहाँ का है लेकिन है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये तो घर में मिलता है अपने। हाँ, इसका बोला है ड्वेलिंग प्लेस, ये ज़मीन के अंदर रहता है। स्नेक, ज़मीन के अंदर कौन कौन रहता है? स्नेक, ये रैबिट रहता क्या? कब रहता? हाँ पता नहीं, रैबिट ज़मीन के अंदर रहता क्या? हाँ ओके। इसके पहले इस डायग्राम का मीनिंग क्या है वो सुन। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इसका मतलब है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ सर्वाइवल प्लस रिप्रोडक्शन। इसका मीनिंग सुन बेटा,
फिजियोलॉजी का मतलब होता है हर ऑर्गेनिज्म खुद के अंदर कुछ बदलाव लाता है। तो एक बार कैमल को गौर से देख, उसने खुद को क्या एडप्ट किया है देख। कैमल ने खुद को एडप्ट किया किसके अकॉर्डिंग? पैर लंबे है उसके, और क्या क्या है उसकी खूबियाँ जो उसको ज़िंदा रखती हैं? पानी जमा रखता। कैमल एक टाइम में कितना पानी पीता? पूरी बिस्लरी बॉटल कि बिस्लरी का टंकी? वो एक टाइम में पानी पीता है 150 से 180 लीटर। 150 से 180 लीटर पानी पी लेता है। कैमल के अंदर ये हम्प नाम की चीज़ है। हम्प पता है ना, 10 रुपये सवारी होती है ना। कैमल बैठे, कैमल के ऊपर 10 रुपये सवारी होती थी मेरे ज़माने में। हाँ, अभी भी है क्या? क्या पुरता उसको? हाँ, तो हम्प रहता, हम्प के अंदर फैट जमा रहता। क्या जमा रहता? फैट। तो उसको वो मिलता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, फैट। जैसे अपना फैट जमा रहता स्किन में, भूखे रहने के बाद वो फैट निकलता रहता वहाँ से। अपना ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? लीवर में। ये हम्प है बेटा। कैमल में कभी कभी 2 हम्प रहते हैं। ये अरेबियन रहते हैं वो कैमल, अरेबियन, जिसमें 2 हम्प है। ठीक है। इसको पसीना नहीं आता, मतलब स्वेटिंग नहीं होता इसके अंदर, तो इसका पानी रह जाता है, अंदर ही रह जाता है। ठीक है। इसके पैर देखना ज़रा नीचे से कैसे है, तो देखे कैसे रहते? फ्लैट रहते, घोड़े जैसे रहते, गधे जैसे रहते, किसके जैसे रहते? हाँ, फ्लैट रहते, हाथी जैसे। ठीक है। ये हमिंग बर्ड है, इसकी बीक लंबी रहती क्योंकि ये बर्ड छोटा रहता। बर्ड छोटा है, बीक लंबी है, और ये फूलों में से गंध निकालने के लिए जो इंजेक्शन रहता है ना ऐसे, तो ये वहाँ से इनसे ये जो नेक्टर है उसको ये जो है पी लेता है। मतलब इसका बीक का यूज़ है स्ट्रॉ। क्या यूज़ है? स्ट्रॉ। बर्ड छोटा है, एक ही जगह पे रहता है और फड़फड़ाता रहता है। एक ही जगह रहता है, ये खासियत है, वो एक ही जगह रहते हैं, फड़फड़ाता है हेलीकॉप्टर के जैसे, है ना। और इसका बीक जो लंबा रहता है स्ट्रॉ की तरह। ओके। कैक्टस की खूबियाँ पता है तुझे? कैक्टस एक मॉडिफाइड स्टेम है। कौन है ये? और इसके जो लीफ है वो कांटे बन गए, पता है ना ये? हाँ। और इसकी खूबी क्या है? इसके कान छोटे हैं। जो एनिमल बर्फ़ में रहते उसके कान छोटे रहते, क्योंकि कानों से निकलती हीट। तो देखना ठंड में तेरे, तो क्या ढक लेता है ठंड में? कान। कि नाक ढक लेता? कान। क्यों? क्यों? हीट लॉस। हाथी के कान क्यों बड़े हैं? तुझे पता है हाथी हमेशा ऐसे ऐसे करते रहता है, और उसी का नज़ारा देख के राजा महाराजा ने उसका पंखा बना लिया था। हाथी हमेशा कानों को क्यों रहते हैं? मक्खियाँ घुमाने के लिए। क्यों? ताकि हाथी खुद को अंदर से ठंडा रखना चाहता है, वो हीट लॉस करता है। जितना कानों का सरफेस एरिया ज़्यादा उतना हीट लॉस ज़्यादा, और जितने कान छोटे उतना हीट लॉस कम। बेटा इसका हीट लॉस नहीं होना चाहिए, तो मर जाएगा बेचारा वो। इसकी हीट इसी के अंदर चाहिए। देखो, जो ज़्यादा धूप में रहते हैं उसकी हीट बाहर निकलना चाहिए, और जो ठंड में रहते हैं उसकी हीट अंदर ही चाहिए। तुम्हारा कळलं मी काय म्हटलं? तो इसकी हीट इसके अंदर ही चाहिए ताकि वो जीवित रहे, अंदर का एटमॉस्फेयर 37 रहे। और हाथी क्या करता है? हीट को रिलीज़ करता है कानों से। ये जो एरिया है ना अपना, देखना ठंड में क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे जलन सी हो जाती है, हीट लॉस। तो देखना इसके कान छोटे हैं, इसके पंजे देखना, इसकी बॉडी पूरी तरह से कैसी है, ऐसे इसके बॉडी में देखना कौन ज़्यादा एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? मतलब फैट बेटा। कौन? ताकि इसको ठंड ना लगे। हाँ, कैमल कौन सा? रूमिनेंट। हाँ, चबाते रहता, वो रहता न, चबाते रहता। फैट भी रहता है उसके अंदर, लेकिन उसकी खासियत है ना, देखो कैमल का, सुनो मेरी बात, कैमल का मेन काम है डेजर्ट। जब वो ट्रैवलिंग करते रहता है तो वो खाता नहीं कुछ भी,
लेकिन जब वो एक जगह बैठ जाता है, उसको घास दी जाती है आगे, देखना वो चबाते रहता है दिन भर गाय की तरह, है ना, वो वही बात है उसकी, क्योंकि उसको मीलों जाना पड़ता है डेजर्ट से, इसीलिए। अगर यहाँ पे अर्थ घूम रही है, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग सीजन्स है। सीजन होने का एक ही कारण है, आपके रोटेशन, आपके अर्थ का क्या बेटा, रोटेशन, टिल्ट। अर्थ घूम रही है, कभी दिन आ रहा है, कभी रात आ रही है, दिन रात आ रहा है, इसका मेन कारण है अर्थ का रोटेट होना प्लस सीजन आना। कितने सीजन? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। डे नाइट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर आज यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में क्या है? आर यू श्योर? कनाडा में क्या है अभी? जरा अर्थ को देख, तुझे ज्योग्राफी पता है कुछ, कहाँ इंडिया है, कहाँ कौन है? तो हाँ, स्कूल में जो प्रिंसिपल का टेबल होता है ना, वहाँ पे अर्थ रखी रहती है। हाँ, कभी देखा कर, से वो घुमा मत कर ना, घुमाते रहता है, कभी देखा भी कर। सुन ले मेरी बात, ये अर्थ है। अर्थ जो होती है थोड़ा टिल्ट होके घूमती है, ऐसे नहीं घूमती अर्थ, थोड़ा टिल्ट है, एक्सिस टिल्ट है इसका, और ऐसी घूमती है तिरछी, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर बेटा सुन ले, यहाँ पर जो होता है लोकेशन, ये एशिया है, ये एशिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अफ्रीका है, और यहाँ पर होता है अमेरिका, इसका नाम होता है बेटा नॉर्थ अमेरिका, ये है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कहीं दिन निकला तो यहाँ पे नाइट होती है, क्योंकि दूर है इसका और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोई डे है तो यहाँ पे नाइट होगा। समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि डिस्टेंस देखना, इससे काफ़ी दूर है ये। दूसरी बात, मतलब सीज़न, मतलब सर शेड्यूल चेंज हुआ 24 आवर्स का, डे नाइट। दूसरी बात सुन बेटा, दूसरी बात सुनना, ये अर्थ है सर, अर्थ में सर दो जगह है, इसको बोलते सर नॉर्थ पोल, इसको बोलते बेटा साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अंटार्कटिका कहाँ कहाँ है? नॉर्थ की साउथ? रशिया कहाँ है? नॉर्थ, बराबर है। हाँ, और ये बीच वाला एरिया जो है सर, बीच वाला, इसको बोलते इक्वेटर, इसको बोलते इक्वेटर। क्या बोलते हैं? बीच वाले पट्टे का नाम है इक्वेटर। अब इसी के इक्वेटर पे बेटा कौन कौन आया है? इस इक्वेटर पे कौन कौन आया है? इसमें साउथ अमेरिका आया है, इसमें साउथ अफ्रीका आया है, इसमें साउथ इंडिया आया है, सब साउथ आया है, साउथ इंडिया, मिड इंडिया, सब आ गए उसमें। रिपीट कर, इस पट्टे में कौन कौन आया? साउथ अमेरिका, धूप है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका, धूप है वहाँ पे, ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। उसी तरह वहाँ पे आता है बेटा एशिया, एशिया, उसका नाम है साउथ एशिया। कौन सा एशिया? साउथ एशिया का मतलब होता है हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, उसको साउथ एशिया बोलते हैं। और नॉर्थ एशिया का मतलब होता है, नॉर्थ एशिया का मतलब होता है बेटा रशिया, थोड़ा बहुत चाइना, और ये इंडिया। तीन देश एक में को लग के हैं। बता, इंडिया के बाद हिमालय क्रॉस कर चाइना लगेगा, उसको क्रॉस कर रशिया लगेगा। तो रशिया जो आता है बेटा, ये नॉर्थ में आता है, नॉर्थ एशिया में आता है। रशिया कहाँ पे आता है? रशिया बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रशिया में घूमने के लिए फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती हैं, इतना बड़ा रशिया है। और रशिया की वजह से ही हिटलर पगला गया था, मतलब हिटलर को रशिया चाहिए था। क्या चाहिए था? और हिटलर कहाँ से था? जर्मनी से। उसको चाहिए क्या था? इसीलिए वर्ल्ड वॉर हुआ था। कौन सा? कब था आपको सिलेबस में? 9th में था ना? हाँ, लालच अच्छी बात नहीं है।
तो हिटलर यहाँ पगला गए थे। तो सर ये है चाइना, ये है इंडिया। इंडिया काय में आता बेटा? साउथ एशिया में आता। कहाँ में आता? इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, बहुत गर्मी इधर है। दिल्ली से लेके एमपी से लेके तो यहाँ से लेके तो साउथ तक सब गर्मी गर्मी है। क्योंकि सर इक्वेटर वाले एरिया में है ना, ये जो है सन डायरेक्ट लाइट आता, डायरेक्ट लाइट आता बेटा, और इस तरफ लाइट ऐसे घूमता, टिल्ट। अब तू ये बता, जो लाइट टिल्ट हो रहा है तो यहाँ पे गर्मी कम होगी, सनरेडिएशन कम है ना, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, तो ये साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया में गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पट्टे में आ रहे हैं हम। और उसी पट्टे में और एक आता है रेडिएशन, डायरेक्ट वो अकोला से गुजरता है, तो ज़्यादा ही गर्मी होगी। वो पट्टा अकोला, थोड़ा बहुत अमरावती, डायरेक्ट नागपुर, है ना। हाँ, वो गया है इक्वेटर का लाइन। ओके, तो ऐसा है, चीज़ है ये। उसके बाद तुझे बात समझ में आ गई? इक्वेटर मतलब बीच वाला एरिया, गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, गॉट इट। टेम्परेचर लगभग रहता है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर प्रॉब्लम है। थोड़ा ज्योग्राफी देख ले बेटा। ये मैंने बोला इक्वेटर, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, साउथ अमेरिका आता। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ है बता? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ है, नॉर्थ की साउथ? साउथ। ब्राज़ील पता है, उसी के नज़दीक है। कभी मौका मिले तो अमेजोन फॉरेस्ट घूम के आना, सिर्फ वापस की गारंटी मैं नहीं लूँगा। तो लाइट डायरेक्ट आती हैं। और इधर बेटा है फिर यूरोप, ठंडा ठंडा यूरोप, है ना। यूरोप इधर है। यूरोप में लाइट मतलब बहुत कम मिलती है देखने को। वहाँ पे ऐसे हमेशा ऐसे क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है, ऑलवेज क्लाउडी। जैसे अभी एटमॉस्फेयर है अपना, ऑलवेज क्लाउडी। आप चिखलदरा जाओ, अभी वक्त देखा क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता है, वैसे उधर है टोटल क्लाउडी। तो इसीलिए यूरोप में एक बात सुनना मेरी, फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। कैसे? यहाँ पे जितना लाइट अच्छा होगा, यहाँ का टेम्परेचर रहता है 20 से 40, और 20 से 40 में हमेशा अच्छी होती है बायो जियोकेमिकल साइकिल, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ बैक्टीरिया ग्रो अच्छे से होता है, फंगस ग्रो अच्छे से होता है, डिकम्पोजिशन अच्छे से होता है, डेड बॉडी जल्दी मर जाती है, डिकम्पोज होती है, उसका न्यूट्रिएंट ज़मीन में जाता है, ज़मीन का न्यूट्रिएंट प्लांट में आता है, साइकिल अच्छी चलती है। मतलब यहाँ का देखना, ऑलवेज देखना तू, चाइना का, इंडिया का पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहता है, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ घने जंगल है। यूरोप में तुझे नहीं मिलेगा घना जंगल, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, समझ में आया। यहाँ घने जंगल है। हमारे यहाँ जो जंगल है इसका नाम है बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा? तूने एक नाम सुना है क्या? मिज़ोरम, बहुत बारिश होती है उधर। अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, है ना, वो बहुत घना जंगल है। इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पता है? कोकन, वेस्टर्न घाट। इधर ईस्टर्न घाट, इधर मतलब किधर? वो कलकत्ता के नीचे, वेस्ट बंगाल के नीचे। पता है क्या? छत्तीसगढ़ वो एरिया, हाँ उधर ईस्टर्न घाट है वो। ये चिखलदरा कौन सा जंगल है? जहाँ धूप ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा है, वो कौन सा जंगल है? ट्रॉपिकल। और ऊपर का जो जंगल है यूरोप का, इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेट। ये दो शब्द अच्छे से रट ले। ट्रॉपिकल मतलब धूप वाले, और टेम्परेट मतलब ठंड वाले। समझ में आया तुझे? हाँ, क्लियर हुआ। बाकी हम कल बात करेंगे। हाँ, कल के लिए, कल तुम्हारे टेस्ट है बेटा। टेस्ट कशावर आहे रे उद्या? हाँ, तो सर टॉपिक क्या रहेगा बेटा? टॉपिक रहेगा जो तुम्हारे नए एनसीईआरटी में पॉपुलेशन से। दिखाओ, पॉपुलेशन बसना टॉपिक रहना। तुम्हारा टॉपिक रहेगा बेटा यहाँ से 11.1 पॉपुलेशन, पूरा चैप्टर, टोटल चैप्टर। इसमें सबसे आईएमपी तो ये पढ़ के आना, इंटरेक्शन। पता है ना पॉजिटिव निगेटिव वाली बात? इंटरेक्शन पढ़ के आना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये मैक्सिमम आईएमपी रहेगा। ठीक है,
MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगी, 10:15 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगी, ठीक है। संडे के दिन आपकी टेस्ट है, पता है आपको कौन सी है? कौन सी है संडे के दिन? मैंने संडे के दिन बोली कि सैटरडे के दिन बोली? ओके। और एक चीज़, जिन बच्चों को लगता है कि मेरा PCB अच्छे से होना चाहिए, एक टेस्ट में होना चाहिए PCB एक जगह पे होना चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए, काय के लिए? हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। तो वो एक टेस्ट सीरीज़ है, वे टेस्ट सीरीज़। कौन सी? वे। वो लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट थी लक्ष्मी देशमुख, उसका जो एक ही चीज़ अच्छी थी, टाइम मैनेजमेंट, PCB का। क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ तुझे पेपर का मैनेजमेंट आना चाहिए कि तू फिज़िक्स को कितना समय दे रहा है, केमिस्ट्री समय कितना दे रहा है, बायो कितना समय ले रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। और दूसरी बात, वे की टेस्ट सीरीज़ की, मुझे कंटेंट के ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ टाइम मैनेज के लिए बोल रहा हूँ, टाइम मैनेज के लिए। दूसरी बात ये है कि वे टेस्ट सीरीज़ में आपके अकॉर्डिंग पेपर कस्टमाइज़ होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपने बोला कि सर अभी, क्योंकि बाकी टेस्ट सीरीज़ मुझे दिक्कत जाती है, फिर आप बोलते संडे के दिन सर हमारी ये टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ का पेपर चैप्टर कुछ अलग ही है, अपना चैप्टर अलग है, तो दिक्कत मुझे जाती है। अब वे में क्या होगा, अपनी टेस्ट का कौन से चैप्टर पे है? संडे के दिन पहले 2, तो आप उनको बोल सकते कि हमें संडे के दिन ये 2 चैप्टर चाहिए, मतलब आप जो बोलेंगे वो टेस्ट अरेंज करके देते हैं, चाहे वो फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का कि बायो का। पहले उनको 8 दिन पहले बोलना पड़ता है कि हमें इस संडे ये टेस्ट देनी है, पेपर कस्टमाइज होके आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ। फॉर योर टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट सीरीज़ PCB का लगा दो, चाहे वो आप अभी लगाओ या दिवाली के बाद लगाओ या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद लगाओ, लेकिन फॉर योर टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे रहते हैं, माहौल बना के रहता है, टाइम स्टार्ट होता है, तो आपको एक साइकोलॉजिकली आप उस तरह चले जाते हो। इवन दो अपने आप देखो कैसा है, आप जब पेपर देते हो ना, तो अपन बार बार घड़ी देखते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में हॉल एग्ज़ाम में घड़ी यहाँ रहती है, मतलब आपको जो हैबिट है ऐसे देख के लिखना, ये वहाँ नहीं चलता, वहाँ घड़ी अलाउड ही नहीं है, वहाँ एक ही घड़ी रहती है दीवार वाली। फिर ऐसा देखो, पेपर लिखो, ये हैबिट करना। समझ में आया? हाँ। और आपके साथ बाकी बच्चे भी रहेंगे अमरावती के, तो आपको एक पता चला कि हमारा रैंक कितना आ रहा है, हम कैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? मैंने वे का इसलिए बोला क्योंकि मुझे वो पसंद है, कस्टमाइज, दैट्स द रीज़न। फिर आप बोलेंगे सर मैं आकाश की लगाते टेस्ट सीरीज़, फिर मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि उनके चैप्टर अलग रहते, मेरे अलग रहते, फिर मेरे इसमें आप कम मार्क लाते हो, वो दिक्कत जाती है मुझे। तो लास्ट ईयर मेरे पास आकाश के बच्चे थे, उनको दिक्कत गई, स्कोर में फ़र्क हुआ ना। लक्ष्मी ने कहाँ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी? वे में। देखो स्कोर में कितना फ़र्क हुआ। आकाश वाले बच्चे कहाँ अटक गए? 320, 315, 310 जो मेरे यहाँ थे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ 2 टेस्ट सीरीज़ में, मैं मेरा खुद का कंफर्ट देख रहा हूँ कि संडे के दिन तूने वही पढ़ने को ना जो यहाँ टेस्ट में है, मतलब तू पहले मेरी टेस्ट देगा, सेम चैप्टर वहाँ टेस्ट देगा, तो देखना फ़ायदा कितना हुआ। ऐसा लगे तो बाकी इंस्टीट्यूट के पेपर तू बाकी सॉल्व कर सकता है घर पे, आकाश के, एलन के पेपर तू घर पे सॉल्व कर सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आकाश और एलन सॉल्व करना है तो उनके पेपर हाई लेवल के रहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही लेवल के रहते हैं, पूरे मॉड्यूल से आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, तो तू हो जाएगा डीमोटिवेट। अगर तुझे सॉल्व ही करना है वो तब सॉल्व करना जब तेरा पूरा सिलेबस हो जाए, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? तब सॉल्व करना कि उनके पेपर हाई लेवल के रहते। समझ में आया? ऐसी बात है।
तो जो अपन पेपर कंडक्ट कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि पेपर मैं खुद निकालता हूँ। दूसरी बात ये है, उसमें होता है क्योंकि पेपर इतने चलते हैं ना, वो करेक्शन निकलते रहते हैं, क्योंकि पेपर ही इतने होते रहते हैं। कल रिपीटर का पेपर है, परसों रिपीटर का पेपर है। रिपीटर के बैच में आप बिलीव नहीं करेंगे, आकाश के 8 बच्चे हैं मेरे पास अभी दिस ईयर। बाकी 2 बच्चे अकोला के हैं, कुछ बच्चे नांदेड़ के हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है कि ये इधर उधर जाने से नंबर नहीं लगता, ये मेरा बोलना है। खुद पे बिलीव करो, पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, जो टीचर ने बोला उतना करो, नंबर लग जाएगा। ये मैंने पोस्टर लगाए ऐसे नहीं लगे, ये बच्चे सब इधर की है जो गए हैं। इस बार कृष्णा घेबड़ नाम का लड़का है, वो जीएम से जाने वाला है। किसके पास था वो? मेरे पास था, जयरी सर के पास था। बराबर है, कहीं बाहर से था क्या? कृष्णा घेबड़ का 11-12 कहाँ हुआ? मेरे पास ही हुआ। रिपीट कहाँ किया उसने? मेरे पास ही किया। बोलने का है कि रंगे सर महान है, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि तू कहीं पर भी जा, जब तक खुद नहीं पढ़ेगा तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो तेरा सबसे बेस्ट ये है कि टीचर का रोल कितना % रहता है? 40% समझाने का, और 60% रोल तेरा रहता है। खुद पढ़ेगा ना तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो सर हम फलाना इंस्टीट्यूट में गए, बस नाम लगने से हमारा नंबर लग जाएगा, ऐसा वो नहीं है। यह सब एक वहम है और कुछ नहीं है। तो मुझ पे बिलीव करो, जितना मैं बोलूँ उतना करो। नीट के लिए टेस्ट सीरीज़ लगा दो जिनको लगानी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, या फिर आप अगर आपके पास और टेस्ट सीरीज़ है जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं वो भी मंगवाओ, लेकिन एक पीसीबी का शेड्यूल बना दो। आज नहीं कल परसों कभी ना कभी बनाना पड़ेगा तुझे, ठीक है? हाँ, दूसरी बात ये कि खुद पे बिलीव कर, मुझ पे बिलीव कर, खुद पे बिलीव कर कि तू नीट निकलने वाला है। लक्ष्मी देशमुख फ्रेशर बच्ची थी, मैं कितनी बार बोलूँगा? समझ में आया? तो ये गलत है कि आप फ्रेशर है नहीं निकलेगा। निकलेगा बेटा, निकल जाएगा। एक रेशो बना लो, बायोलॉजी का स्कोर 330 अबाउ, केमिस्ट्री का स्कोर 150 अबाउ, और फिज़िक्स का स्कोर 120 अबाउ। मैं 150 अबाउ नहीं बोलूँगा, ऐसा रेशो बनाओ। जिनका फिज़िक्स सही में अच्छा है वो कोशिश करो, जिनका लॉजिक अच्छा है, जिनको मैथ्स आता है, जिनको न्यूमेरिकल आते हैं, वो 150 के ऊपर जाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा मत जाओ, लेकिन रेशो ऐसा रखो। बाउंड्रीज है ये। केमिस्ट्री में आपका स्कोर 150 के ऊपर आना ही चाहिए, किसी भी हाल में आना ही चाहिए। लगाओ तुम कैलकुलेशन, 550 के ऊपर जा रहे ना रैंक ये, लगाओ ना बेटा, गिनो। 330 प्लस 150 कितने हो गए? हाँ, 480। 120 फिजिक्स में, हाँ लग गया नंबर। तुझे नंबर लगाने से मतलब है ना लग गया नंबर बेटा, बाटो पेड़े। कॉलेज मिळून जातं।